को दिखाने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड जीटी कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी तो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लैमिनेशन। एक गाइस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। नेक्स्ट आइटम में गाइस ये माइनस वाली हेडलाइट है जिसमें आपको येलो और व्हाइट का डीआरएल मिल जाता है। इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये दो रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर है गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखो सिमटेक का हजार सिस्टम इसमें डाल रहे हैं जिसमें आपको 40 से 50 पैटर्न मिल जाते हैं। और गाइस जो लेमिनेशन कर रही है 3 लेयर का बेसिकली फायदा होता है स्टेपर जिसको कर रही है दोस्तों इस तरीके से स्क्रैचेस आ गए, बट स्क्रैच वाली लेयर ये वाली लेयर जो है आपकी एक्स्ट्रा लेयर ये उधर जाती है। ये देखो यहाँ से अब इस चीज को देखो ये लग रहा है पुराना और ये देखो गाइस। तो गाइस आज के सिनेरियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड जीटी कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी। ये आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लैमिनेशन। ये देखो क्योंकि जो कलर है ये आप देख सकते हो क्रोम में है और इस कलर पर सबसे ज़्यादा स्क्रैचेस लगने के चांसेस रहते हैं और अगर इस पर आप उंगली भी रखोगे तो उसके निशान आ जाते हैं। तो उसमें क्या होगा अगर आप लैमिनेशन करा लेते हो तो इस चीज़ से निजात मिल जाती है, प्लस छोटे मोटे स्क्रैचेस पता नहीं चलते। बाइक आपके पास कोई भी हो इस तरीके की आप मॉडिफिकेशन आपको करा लेना चाहिए। एक गाइस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है और यहाँ पर एक लगेगा स्लाइडर। ये देख सकते हो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो मेरी पर्सनल बाइक की तो उसमें कुछ इस तरीके की मॉडिफिकेशन हो रखी है और ये उस साइड का एक हिस्सा है। और गाइस इस क्रैश गार्ड को इंस्टॉल होने के बाद इन केस कभी अगर आपका बाइक गिरता भी तो काफ़ी प्रोटेक्शन रहती है आपके बैंड पाइप की, आपके इंजन की, आपके टैंक की और अगर आप बैठते हो तो आपके लेग्स की। नेक्स्ट आइटम में गाइस ये माइनस वाली हेडलाइट है जिसमें आपको येलो और व्हाइट का डीआरएल मिल जाता है, प्लस काफ़ी ट्रेंडिंग में है और अगर जीटी पे आप इस तरीके की मॉडिफिकेशन कराते हो ना तो बहुत ही एक अलग ही लेवल का लुक आ जाता है। इस पर आप देखो अभी सिर्फ रखा है मैंने और लुक आप देख सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जिस कलर का आप चाहो जिस डिज़ाइन का आप चाहो उस पर ऐड करा सकते हो। ये सेम टू सेम एक्सेसरीज आप इंटरसेप्टर 650 भी करा सकते हो जो कि अपनी पर्सनल बाइक आप देख सकते हो, बट आज करने वाले हैं जीटी का। और इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये दो रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर ये आप देख सकते हो। तो रेडिएटर के लिए आप इस ऑप्शन पर जा सकते हो, ये स्टील गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है और इससे इनकेस कभी कोई पत्थर वगैरह उछल कर आता है ना तो ये पार्ट जो है इसके टूटने के चांसेस रहते हैं और ये अगर टूट गया ना सारा इसका ऑयल नीचे निकल सकता है। तो गाइस जो मॉडिफिकेशन थी वो हो चुकी है डन। ये देख सकते हो अब जो हेडलाइट थी माइनस वाली वो देख सकते हो कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है, जबकि अभी इग्निशन मैंने ऑन नहीं किया है और आप लुक देख सकते हो उसका कैसा आ रहा है। एक बार इग्निशन ऑन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा वर्क है। ये देखो है यूनिक। और अब जो है इसके ऑन करने के लिए एक स्विच लगा दिया अलग से ताकि आपकी बैटरी डैमेज ना हो। ये देख सकते हो इस तरीके का स्विच है, इसको ऑन करोगे ना तो है ये वाइट डीआरएल रिंग वाला प्लस माइनस वाला, बट अगर आप इंडिकेटर देते हो ना तो इंडिकेटर पे ये रहेगा येलो। ये देखो और अगर आप हैजार्ड ऑन करते हो तो ये तो गाइस यानी कि इंडिकेटर के साथ में आपका जो हेडलाइट था ना ये भी वर्क करता है। ये देखो जो कि फ्रंट लुक ऑसम है। पीछे से दिखाता हूँ एक बार मैं आपको जो एलईडी बल्ब थे उसका फोकस ब्राइटनेस कैसी है। ये देख सकते हो गाइस प्लस यहाँ पर भी लेमिनेशन की है, बट जो लेमिनेशन की गई है वो की गई है ब्लैक कलर की, क्योंकि ब्लैक कलर का ही था तो ब्लैक कलर का ही सेम कर दिया गया। ये दोस्तों बाकी इस वाली जगह पर यानी कि जो आपका टैंक था ना टैंक पे आप देख सकते हो लेमिनेशन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, कंप्लीट है। ये देख सकते हो आप फिनिशिंग इसको देख के लगेगा नहीं कि इस पर लेमिनेशन की भी गई है या फिर नहीं की गई है। और ये थी 3 लेयर का फायदा मैंने आपको दिखाने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड जीटी कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी तो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लैमिनेशन। एक गाइस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। नेक्स्ट आइटम में गाइस ये माइनस वाली हेडलाइट है जिसमें आपको येलो और व्हाइट का डीआरएल मिल जाता है। इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये दो रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर है गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखो सिमटेक का हजार सिस्टम इसमें डाल रहे हैं जिसमें आपको 40 से 50 पैटर्न मिल जाते हैं। और गाइस जो लेमिनेशन कर रही है 3 लेयर का बेसिकली फायदा होता है स्टेपर जिसको कर रही है दोस्तों इस तरीके से स्क्रैचेस आ गए, बट स्क्रैच वाली लेयर ये वाली लेयर जो है आपकी एक्स्ट्रा लेयर ये उधर जाती है। ये देखो यहाँ से अब इस चीज को देखो ये लग रहा है पुराना और ये देखो गाइस। तो गाइस आज के सिनेरियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड जीटी कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी। ये आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लैमिनेशन। ये देखो क्योंकि जो कलर है ये आप देख सकते हो क्रोम में है और इस कलर पर सबसे ज़्यादा स्क्रैचेस लगने के चांसेस रहते हैं और अगर इस पर आप उंगली भी रखोगे तो उसके निशान आ जाते हैं। तो उसमें क्या होगा अगर आप लेमिनेशन करा लेते हो तो इस चीज़ से निजात मिल जाती है, प्लस छोटे मोटे स्क्रैचेस पता नहीं चलते। बाइक आपके पास कोई भी हो इस तरीके की आप मॉडिफिकेशन आपको करा लेना चाहिए। एक गाइस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है और यहाँ पर एक लगेगा स्लाइडर। ये देख सकते हो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो मेरी पर्सनल बाइक की तो उसमें कुछ इस तरीके की मॉडिफिकेशन हो रखी है और ये उस साइड का एक हिस्सा है। और गाइस इस क्रैश गार्ड को इंस्टॉल होने के बाद इन केस कभी अगर आपका बाइक गिरता भी तो काफ़ी प्रोटेक्शन रहती है आपके बैंड पाइप की, आपके इंजन की, आपके टैंक की और अगर आप बैठते हो तो आपके लेग्स की। नेक्स्ट आइटम में गाइस ये माइनस वाली हेडलाइट है जिसमें आपको येलो और व्हाइट का डीआरएल मिल जाता है, प्लस काफ़ी ट्रेंडिंग में है और अगर जीटी पे आप इस तरीके की मॉडिफिकेशन कराते हो ना तो बहुत ही एक अलग ही लेवल का लुक आ जाता है। इस पर आप देखो अभी सिर्फ रखा है मैंने और लुक आप देख सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं
अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जिस कलर का आप चाहो, जिस डिज़ाइन का आप चाहो उस पर ऐड करा सकते हो। ये सेम टू सेम एक्सेसरीज आप इंटरसेप्टर 650 भी करा सकते हो, जो कि अपनी पर्सनल बाइक आप दे सकते हो। बट आज करने वाले हैं जीटी का। और इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये दो रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर, ये आप दे सकते हो। तो रेडिएटर के लिए आप इस ऑप्शन पर जा सकते हो। ये स्टील गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है, और इससे इनकेस कभी कोई पत्थर वगैरह उछल कर आता है ना, तो ये पार्ट जो है इसके टूटने के चांसेस रहते हैं, और ये अगर टूट गया ना, सारा इसका ऑयल नीचे निकल सकता है। तो गाइस जो मॉडिफिकेशन थी वो हो चुकी है डन। ये देख सकते हो, अब जो हेडलाइट थी माइनस वाली, वो देख सकते हो कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है, जबकि अभी इग्निशन मैंने ऑन नहीं किया है। और आप लुक देख सकते हो उसका कैसा आ रहा है। एक बार इग्निशन ऑन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा वर्क है। ये देखो, है यूनिक। और अब जो है इसके ऑन करने के लिए एक स्विच लगा दिया अलग से, ताकि आपकी बैटरी डैमेज ना हो। ये दोस्तों इस तरीके का स्विच है, इसको ऑन करोगे ना तो है ये वाइट DRL रिंग वाला प्लस माइनस वाला। बट अगर आप इंडिकेटर देते हो ना, तो इंडिकेटर पे ये रहेगा येलो, ये देखो। और अगर आप हैजार्ड ऑन करते हो तो ये दोस्तों गाइस, यानी कि इंडिकेटर के साथ में आपका जो हेडलाइट था ना, ये भी वर्क करता है। ये देखो, जो कि फ्रंट लुक ऑसम है। पीछे से दिखाता हूँ एक बार मैं आपको, जो LED बल्ब थे इसका फोकस, ब्राइटनेस कैसी है। ये दोस्तों गाइस, प्लस यहाँ पर भी लेमिनेशन की है, बट जो लेमिनेशन की गई है वो की गई है ब्लैक कलर की, क्योंकि ब्लैक कलर का ही था तो ब्लैक कलर का ही सेम कर दिया गया। ये दोस्तों बाकी इस वाली जगह पर, यानी कि जो आपका टैंक था ना, टैंक पे आप देख सकते हो लेमिनेशन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, कंप्लीट है। ये देख सकते हो आप फिनिशिंग, इसको देख के लगेगा नहीं कि इस पर लेमिनेशन की भी गई है या फिर नहीं की गई है। और ये थी 3 लेयर का फायदा मैंने आपको दिखाने वाला हूँ। रॉयल एनफील्ड GT कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी तो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लेमिनेशन। एक गाइस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। नेक्स्ट आइटम में गाइस ये माइनस वाली हेडलाइट है, जिसमें आपको येलो और व्हाइट का DRL मिल जाता है। इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये दो रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर, ये गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखो, सिमटेक का हैजार्ड सिस्टम इसमें डाल रहे हैं, जिसमें आपको 40 से 50 पैटर्न मिल जाते हैं। और गाइस जो लेमिनेशन कर रही है 3 लेयर का बेसिकली फायदा होता है स्टेपर जिसको कर रही है दोस्तों इस तरीके से स्क्रैचेस आ गए। बट स्क्रैच वाली लेयर, ये वाली लेयर जो है आपकी एक्स्ट्रा लेयर, ये उधर जाती है। ये देखो यहाँ से, अब इस चीज को देखो, ये लग रहा है पुराना। और ये देखो गाइस, तो गाइस आज के सिनेरियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड GT कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी। ये आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लेमिनेशन। ये देखो, क्योंकि जो कलर है ये आप देख सकते हो क्रोम में है, और इस कलर पर सबसे ज़्यादा स्क्रैचेस लगने के चांसेस रहते हैं। और अगर इस पर आप उंगली भी रखोगे तो उसके निशान आ जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर आप लेमिनेशन करा लेते हो तो इस चीज़ से निजात मिल जाती है, प्लस छोटे मोटे स्क्रैचेस पता नहीं चलते। बाइक आपके पास कोई भी हो, इस तरीके की आप मॉडिफिकेशन आपको करा लेना चाहिए। एक गाइस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। और यहाँ पर एक लगेगा स्लाइडर, ये देख सकते हो। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो मेरी पर्सनल बाइक की, तो उसमें कुछ इस तरीके की मॉडिफिकेशन हो रखी है। और ये उस साइड का एक हिस्सा है। और गाइस इस क्रैश गार्ड को इंस्टॉल होने के बाद इन केस कभी अगर आपका बाइक गिरता भी तो काफ़ी प्रोटेक्शन रहती है आपके बैंड पाइप की, आपके इंजन की, आपके टैंक की, और अगर आप बैठते हो तो आपके लेग्स की। नेक्स्ट आइटम में गाइस ये माइनस वाली हेडलाइट है, जिसमें आपको येलो और व्हाइट का DRL मिल जाता है, प्लस काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और अगर GT पे आप इस तरीके की मॉडिफिकेशन कराते हो ना, तो बहुत ही एक अलग ही लेवल का लुक आ जाता है। इस पर आप देखो, अभी सिर्फ रखा है मैंने, और लुक आप देख सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जिस कलर का आप चाहो, जिस डिज़ाइन का आप चाहो उस पर ऐड करा सकते हो। ये सेम टू सेम एक्सेसरीज आप इंटरसेप्टर 650 भी करा सकते हो, जो कि अपनी पर्सनल बाइक आप दे सकते हो। बट आज करने वाले हैं GT का। और इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये दो रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर, ये आप देख सकते हो। तो रेडिएटर के लिए आप इस ऑप्शन पर जा सकते हो। ये स्टील गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है, और इससे इनकेस कभी कोई पत्थर वगैरह उछल कर आता है ना, तो ये पार्ट जो है इसके टूटने के चांसेस रहते हैं, और ये अगर टूट गया ना, सारा इसका ऑयल नीचे निकल सकता है। तो गाइस जो मॉडिफिकेशन थी वो हो चुकी है डन। ये देख सकते हो, अब जो हेडलाइट थी माइनस वाली, वो देख सकते हो कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है, जबकि अभी इग्निशन मैंने ऑन नहीं किया है। और आप लुक देख सकते हो उसका कैसा आ रहा है। एक बार इग्निशन ऑन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा वर्क है। ये देखो, है यूनिक। और अब जो है इसके ऑन करने के लिए एक स्विच लगा दिया अलग से, ताकि आपकी बैटरी डैमेज ना हो। ये देख सकते हो इस तरीके का स्विच है, इसको ऑन करोगे ना तो है ये वाइट DRL रिंग वाला प्लस माइनस वाला। बट अगर आप इंडिकेटर देते हो ना, तो इंडिकेटर पे ये रहेगा येलो, ये देखो। और अगर आप हैजार्ड ऑन करते हो तो ये तो गाइस, यानी कि इंडिकेटर के साथ में आपका जो हेडलाइट था ना, ये भी वर्क करता है। ये देखो, जो कि फ्रंट लुक ऑसम है। पीछे से दिखाता हूँ एक बार मैं आपको, जो LED बल्ब थे इसका फोकस, ब्राइटनेस कैसी है। ये देख सकते हो गाइस, प्लस यहाँ पर भी लेमिनेशन की है, बट जो लेमिनेशन की गई है वो की गई है ब्लैक कलर की, क्योंकि ब्लैक कलर का ही था तो ब्लैक कलर का ही सेम कर दिया गया। ये दोस्तों बाकी इस वाली जगह पर, यानी कि जो आपका टैंक था ना, टैंक पे आप देख सकते हो लेमिनेशन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, कंप्लीट है। ये देख सकते हो आप फिनिशिंग,
इसको देख के लगेगा नहीं कि इस पे लैमिनेशन की भी गई है या फिर नहीं की गई है। और ये थी 3 लेयर का फायदा मैंने आपको दिखाने वाला हूँ। रॉयल एनफील्ड जीटी कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी तो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लैमिनेशन। एक गाइस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। नेक्स्ट आइटम में गाइस ये माइनस वाली हेडलाइट है, जिसमें आपको येलो और व्हाइट का डीआरएल मिल जाता है। इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये 2 रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर है गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखो सिमटेक का हजार सिस्टम इसमें डाल रहे हैं, जिसमें आपको 40 से 50 पैटर्न मिल जाते हैं। और गाइस जो लेमिनेशन कर रही है 3 लेयर का बेसिकली फायदा होता है स्टेपर जिसको कर रही है दोस्तों इस तरीके से स्क्रैचेस आ गए। बट स्क्रैच वाली लेयर, ये वाली लेयर जो है आपकी एक्स्ट्रा लेयर ये उधर जाती है। ये देखो यहाँ से, अब इस चीज को देखो, ये लग रहा है पुराना। और ये देखो गाइस, तो गाइस आज के सिनेरियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड जीटी कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी। ये आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लैमिनेशन। ये देखो, क्योंकि जो कलर है ये आप देख सकते हो क्रोम में है और इस कलर पर सबसे ज़्यादा स्क्रैचेस लगने के चांसेस रहते हैं। और अगर इस पर आप उंगली भी रखोगे तो उसके निशान आ जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर आप लैमिनेशन करा लेते हो तो इस चीज़ से निजात मिल जाती है। प्लस छोटे मोटे स्क्रैचेस पता नहीं चलते। बाइक आपके पास कोई भी हो, इस तरीके की आप मॉडिफिकेशन आपको करा लेना चाहिए। एक गाइस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। और यहाँ पर एक लगेगा स्लाइडर, ये देख सकते हो। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो मेरी पर्सनल बाइक की, तो उसमें कुछ इस तरीके की मॉडिफिकेशन हो रखी है। और ये उस साइड का एक हिस्सा है। और गाइस इस क्रैश गार्ड को इंस्टॉल होने के बाद इन केस कभी अगर आपका बाइक गिरता भी तो काफ़ी प्रोटेक्शन रहती है आपके बैंड पाइप की, आपके इंजन की, आपके टैंक की, और अगर आप बैठते हो तो आपके लेग्स की। नेक्स्ट आइटम में गाइस ये माइनस वाली हेडलाइट है, जिसमें आपको येलो और व्हाइट का डीआरएल मिल जाता है। प्लस काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और अगर जीटी पे आप इस तरीके की मॉडिफिकेशन कराते हो ना, तो बहुत ही एक अलग ही लेवल का लुक आ जाता है। इस पर आप देखो, अभी सिर्फ रखा है मैंने और लुक आप देख सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे डिजाइन आते हैं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जिस कलर का आप चाहो, जिस डिजाइन का आप चाहो उस पर ऐड करा सकते हो। ये सेम टू सेम एक्सेसरीज आप इंटरसेप्टर 650 भी करा सकते हो, जो कि अपनी पर्सनल बाइक आप देख सकते हो। बट आज करने वाले हैं जीटी का। और इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये 2 रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर ये आप देख सकते हो। तो रेडिएटर के लिए आप इस ऑप्शन पर जा सकते हो। ये स्टील गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है। और इससे इनकेस कभी को पत्थर वगैरह उछल कर आता है ना, तो ये पार्ट जो है इसके टूटने के चांसेस रहते हैं। और ये अगर टूट गया ना, सारा इसका ऑयल नीचे निकल सकता है। तो गाइस जो मॉडिफिकेशन थी वो हो चुकी है डन। ये देख सकते हो, अब जो हेडलाइट थी माइनस वाली, वो देख सकते हो कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है, जबकि अभी इग्निशन मैंने ऑन नहीं किया है। और आप लुक देख सकते हो उसका कैसा आ रहा है। एक बार इग्निशन ऑन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा वर्क है। ये देखो, है यूनिक। और अब जो है इसके ऑन करने के लिए एक स्विच लगा दिया अलग से, ताकि आपकी बैटरी डैमेज ना हो। ये दोस्तों इस तरीके का स्विच है, इसको ऑन करोगे ना तो है ये वाइट डीआरएल रिंग वाला प्लस माइनस वाला। बट अगर आप इंडिकेटर देते हो ना, तो इंडिकेटर पे ये रहेगा येलो, ये देखो। और अगर आप हैजार्ड ऑन करते हो तो ये दोस्तों गाइस, यानी कि इंडिकेटर के साथ में आपका जो हेडलाइट था ना, ये भी वर्क करता है। ये देखो, जो कि फ्रंट लुक ऑसम है। पीछे से दिखाता हूँ एक बार मैं आपको, जो एलईडी बल्ब थे इसका फोकस, ब्राइटनेस कैसी है। ये दोस्तों गाइस, प्लस यहाँ पर भी लेमिनेशन की है। बट जो लेमिनेशन की गई है वो की गई है ब्लैक कलर की, क्योंकि ब्लैक कलर का ही था तो ब्लैक कलर का ही सेम कर दिया गया। ये दोस्तों बाकी इस वाली जगह पर, यानी कि जो आपका टैंक था ना, टैंक पे आप देख सकते हो लेमिनेशन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, कंप्लीट है। ये देख सकते हो आप फिनिशिंग, इसको देख के लगेगा नहीं कि इस पर लेमिनेशन की भी गई है या फिर नहीं की गई है। और ये थी 3 लेयर का फायदा मैंने आपको दिखाने वाला हूँ। रॉयल एनफील्ड जीटी कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी तो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लैमिनेशन। एक गाइस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। नेक्स्ट आइटम में गाइस ये माइनस वाली हेडलाइट है, जिसमें आपको येलो और व्हाइट का डीआरएल मिल जाता है। इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये 2 रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर है गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखो, सिमटेक का हजार सिस्टम इसमें डाल रहे हैं, जिसमें आपको 40 से 50 पैटर्न मिल जाते हैं। और गाइस जो लेमिनेशन कर रही है 3 लेयर का बेसिकली फायदा होता है स्टेपर जिसको कर रही है दोस्तों इस तरीके से स्क्रैचेस आ गए। बट स्क्रैच वाली लेयर, ये वाली लेयर जो है आपकी एक्स्ट्रा लेयर ये उधर जाती है। ये देखो यहाँ से, अब इस चीज को देखो, ये लग रहा है पुराना। और ये देखो गाइस, तो गाइस आज के सिनेरियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड जीटी कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी। ये आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लैमिनेशन। ये देखो, क्योंकि जो कलर है ये आप देख सकते हो क्रोम में है और इस कलर पर सबसे ज़्यादा स्क्रैचेस लगने के चांसेस रहते हैं। और अगर इस पर आप उंगली भी रखोगे तो उसके निशान आ जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर आप लैमिनेशन करा लेते हो तो इस चीज़ से निजात मिल जाती है। प्लस छोटे मोटे स्क्रैचेस पता नहीं चलते। बाइक आपके पास कोई भी हो, इस तरीके की आप मॉडिफिकेशन आपको करा लेना चाहिए। एक गाइस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। और यहाँ पर एक लगेगा स्लाइडर, ये देख सकते हो। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो मेरी पर्सनल बाइक की, तो उसमें कुछ इस तरीके की मॉडिफिकेशन हो रखी है। और ये उस साइड का एक हिस्सा है। और गाइस इस क्रैश गार्ड को इंस्टॉल होने के बाद इन केस कभी अगर आपका बाइक गिरता भी तो काफ़ी प्रोटेक्शन रहती है आपके बैंड पाइप की, आपके इंजन की, आपके टैंक की, और अगर आप बैठते हो तो आपके लेग्स की। नेक्स्ट आइटम में गाइस ये माइनस वाली हेडलाइट है, जिसमें आपको येलो और व्हाइट का डीआरएल मिल जाता है।
प्लस काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और अगर जीटी पे आप इस तरीके की मॉडिफिकेशन कराते हो ना तो बहुत ही एक अलग ही लेवल का लुक आ जाता है। इस पर आप देखो, अभी सिर्फ रखा है मैंने और लुक आप देख सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जिस कलर का आप चाहो, जिस डिज़ाइन का आप चाहो उस पर ऐड करा सकते हो। ये सेम टू सेम एक्सेसरीज आप इंटरसेप्टर 650 भी करा सकते हो, जो कि अपनी पर्सनल बाइक आप देख सकते हो। बट आज करने वाले हैं जीटी का। और इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये दो रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर, ये आप देख सकते हो। तो रेडिएटर के लिए आप इस ऑप्शन पर जा सकते हो। ये स्टील गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है और इससे इनकेस कभी कोई पत्थर वगैरह उछल कर आता है ना तो ये पार्ट जो है इसके टूटने के चांसेस रहते हैं। और ये अगर टूट गया ना सारा इसका ऑयल नीचे निकल सकता है। तो गाइस जो मॉडिफिकेशन थी वो हो चुकी है डन। ये देख सकते हो, अब जो हेडलाइट थी माइनस वाली वो देख सकते हो, कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है, जबकि अभी इग्निशन मैंने ऑन नहीं किया है। और आप लुक देख सकते हो उसका कैसा आ रहा है। एक बार इग्निशन ऑन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा वर्क है। ये देखो है यूनिक। और अब जो है इसके ऑन करने के लिए एक स्विच लगा दिया अलग से ताकि आपकी बैटरी डैमेज ना हो। ये दोस्तों इस तरीके का स्विच है, इसको ऑन करोगे ना तो है ये वाइट DRL रिंग वाला प्लस माइनस वाला। बट अगर आप इंडिकेटर देते हो ना तो इंडिकेटर पे ये रहेगा येलो, ये देखो। और अगर आप हैजार्ड ऑन करते हो तो ये दोस्तों गाइस, यानी कि इंडिकेटर के साथ में आपका जो हेडलाइट था ना ये भी वर्क करता है। ये देखो, जो कि फ्रंट लुक ऑसम है। पीछे से दिखाता हूँ एक बार मैं आपको, जो LED बल्ब थे उसका फोकस ब्राइटनेस कैसी है। ये दोस्तों गाइस, प्लस यहाँ पर भी लेमिनेशन की है, बट जो लेमिनेशन की गई है वो की गई है ब्लैक कलर की, क्योंकि ब्लैक कलर का ही था तो ब्लैक कलर का ही सेम कर दिया गया। ये दोस्तों बाकी इस वाली जगह पर, यानी कि जो आपका टैंक था ना, टैंक पे आप देख सकते हो लेमिनेशन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, कंप्लीट है। ये देख सकते हो आप फिनिशिंग, इसको देख के लगेगा नहीं कि इस पर लेमिनेशन की भी गई है या फिर नहीं की गई है। और ये थी 3 लेयर का फायदा मैंने आपको दिखाने वाला हूँ। रॉयल एनफील्ड जीटी कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी तो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लेमिनेशन। एक गाइस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। नेक्स्ट आइटम में गाइस ये माइनस वाली हेडलाइट है, जिसमें आपको येलो और व्हाइट का DRL मिल जाता है। इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये दो रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर, या गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है, फुल डिफरेंट है। ये देखो सिमटेक का हैजार्ड सिस्टम इसमें डाल रहे हैं, जिसमें आपको 40 से 50 पैटर्न मिल जाते हैं। और गाइस जो लेमिनेशन कर रही है 3 लेयर का बेसिकली फायदा होता है स्टेपर जिसको कर रही है दोस्तों इस तरीके से स्क्रैचेस आ गए। बट स्क्रैच वाली लेयर, ये वाली लेयर जो है आपकी एक्स्ट्रा लेयर, ये उधर जाती है। ये देखो यहाँ से, अब इस चीज़ को देखो, ये लग रहा है पुराना। और ये देखो गाइस, तो गाइस आज के सिनेरियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड जीटी कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी। ये आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लेमिनेशन। ये देखो, क्योंकि जो कलर है ये आप देख सकते हो क्रोम में है और इस कलर पर सबसे ज़्यादा स्क्रैचेस लगने के चांसेस रहते हैं। और अगर इस पर आप उंगली भी रखोगे तो उसके निशान आ जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर आप लेमिनेशन करा लेते हो तो इस चीज़ से निजात मिल जाती है। प्लस छोटे मोटे स्क्रैचेस पता नहीं चलते। बाइक आपके पास कोई भी हो, इस तरीके की आप मॉडिफिकेशन आपको करा लेना चाहिए। एक गाइस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। और यहाँ पर एक लगेगा स्लाइडर, ये देख सकते हो। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो मेरी पर्सनल बाइक की, तो उसमें कुछ इस तरीके की मॉडिफिकेशन हो रखी है। और ये उस साइड का हिस्सा है। और गाइस इस क्रैश गार्ड को इंस्टॉल होने के बाद इन केस कभी अगर आपका बाइक गिरता भी तो काफ़ी प्रोटेक्शन रहती है आपके बैंड पाइप की, आपके इंजन की, आपके टैंक की, और अगर आप बैठते हो तो आपके लेग्स की। नेक्स्ट आइटम में गाइस ये माइनस वाली हेडलाइट है, जिसमें आपको येलो और व्हाइट का DRL मिल जाता है। प्लस काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और अगर जीटी पे आप इस तरीके की मॉडिफिकेशन कराते हो ना तो बहुत ही एक अलग ही लेवल का लुक आ जाता है। इस पर आप देखो, अभी सिर्फ रखा है मैंने और लुक आप देख सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जिस कलर का आप चाहो, जिस डिज़ाइन का आप चाहो उस पर ऐड करा सकते हो। ये सेम टू सेम एक्सेसरीज आप इंटरसेप्टर 650 भी करा सकते हो, जो कि अपनी पर्सनल बाइक आप देख सकते हो। बट आज करने वाले हैं जीटी का। और इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये दो रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर, ये आप देख सकते हो। तो रेडिएटर के लिए आप इस ऑप्शन पर जा सकते हो। ये स्टील गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है और इससे इनकेस कभी कोई पत्थर वगैरह उछल कर आता है ना तो ये पार्ट जो है इसके टूटने के चांसेस रहते हैं। और ये अगर टूट गया ना सारा इसका ऑयल नीचे निकल सकता है। तो गाइस जो मॉडिफिकेशन थी वो हो चुकी है डन। ये देख सकते हो, अब जो हेडलाइट थी माइनस वाली वो देख सकते हो, कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है, जबकि अभी इग्निशन मैंने ऑन नहीं किया है। और आप लुक देख सकते हो उसका कैसा आ रहा है। एक बार इग्निशन ऑन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा वर्क है। ये देखो है यूनिक। और अब जो है इसके ऑन करने के लिए एक स्विच लगा दिया अलग से ताकि आपकी बैटरी डैमेज ना हो। ये दोस्तों इस तरीके का स्विच है, इसको ऑन करोगे ना तो है ये वाइट DRL रिंग वाला प्लस माइनस वाला। बट अगर आप इंडिकेटर देते हो ना तो इंडिकेटर पे ये रहेगा येलो, ये देखो। और अगर आप हैजार्ड ऑन करते हो तो ये दोस्तों गाइस, यानी कि इंडिकेटर के साथ में आपका जो हेडलाइट था ना ये भी वर्क करता है। ये देखो, जो कि फ्रंट लुक ऑसम है। पीछे से दिखाता हूँ एक बार मैं आपको, जो LED बल्ब थे उसका फोकस ब्राइटनेस कैसी है। ये दोस्तों गाइस,
प्लस यहाँ पर भी लेमिनेशन की है, बट जो लेमिनेशन की गई है वो की गई है ब्लैक कलर की, क्योंकि ब्लैक कलर का ही था तो ब्लैक कलर का ही सेम कर दिया गया ये दोस्तों। बाकी इस वाली जगह पर यानी कि जो आपका टैंक था ना, टैंक पे आप देख सकते हो लेमिनेशन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, कंप्लीट है ये दोस्तों। आप फिनिशिंग इसको देख के लगेगा नहीं कि इस पर लेमिनेशन की भी गई है या फिर नहीं की गई है। और ये थी 3 लेयर का फायदा मैंने आपको दिखाने वाला हूँ। रॉयल एनफील्ड जीटी कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लेमिनेशन। एक गाइस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। नेक्स्ट आइटम में गाइस ये माइनस वाली हेडलाइट है, जिसमें आपको येलो और व्हाइट का डीआरएल मिल जाता है। इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये 2 रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर है गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखो सिमटेक का 1000 सिस्टम इसमें डाल रहे हैं, जिसमें आपको 40 से 50 पैटर्न मिल जाते हैं। और गाइस जो लेमिनेशन कर रही है 3 लेयर का बेसिकली फायदा होता है स्टेपर जिसको कर रही है दोस्तों इस तरीके से स्क्रैचेस आ गए, बट स्क्रैच वाली लेयर ये वाली लेयर जो है आपकी एक्स्ट्रा लेयर ये उधर जाती है। ये देखो यहाँ से अब इस चीज को देखो, ये लग रहा है पुराना। और ये देखो गाइस, तो गाइस आज के सिनेरियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड जीटी कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी। ये आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लेमिनेशन। ये देखो क्योंकि जो कलर है ये आप देख सकते हो क्रोम में है, और इस कलर पर सबसे ज़्यादा स्क्रैचेस लगने के चांसेस रहते हैं। और अगर इस पर आप उंगली भी रखोगे तो उसके निशान आ जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर आप लेमिनेशन करा लेते हो तो इस चीज़ से निजात मिल जाती है, प्लस छोटे मोटे स्क्रैचेस पता नहीं चलते। बाइक आपके पास कोई भी हो, इस तरीके की आप मॉडिफिकेशन आपको करा लेना चाहिए। एक गाइस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। और यहाँ पर एक लगेगा स्लाइडर, ये देख सकते हो। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो मेरी पर्सनल बाइक की, तो उसमें कुछ इस तरीके की मॉडिफिकेशन हो रखी है। और ये उस साइड का एक हिस्सा है। और गाइस इस क्रैश गार्ड को इंस्टॉल होने के बाद इन केस कभी अगर आपका बाइक गिरता भी तो काफ़ी प्रोटेक्शन रहती है आपके बैंड पाइप की, आपके इंजन की, आपके टैंक की, और अगर आप बैठते हो तो आपके लेग्स की। नेक्स्ट आइटम में गाइस ये माइनस वाली हेडलाइट है, जिसमें आपको येलो और व्हाइट का डीआरएल मिल जाता है, प्लस काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और अगर जीटी पे आप इस तरीके की मॉडिफिकेशन कराते हो ना, तो बहुत ही एक अलग ही लेवल का लुक आ जाता है इस पर। आप देखो अभी सिर्फ रखा है मैंने, और लुक आप देख सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे डिजाइन आते हैं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जिस कलर का आप चाहो, जिस डिजाइन का आप चाहो उस पर ऐड करा सकते हो। ये सेम टू सेम एक्सेसरीज आप इंटरसेप्टर 650 भी करा सकते हो, जो कि अपनी पर्सनल बाइक आप देख सकते हो। बट आज करने वाले हैं जीटी का। और इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये 2 रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर ये आप देख सकते हो। तो रेडिएटर के लिए आप इस ऑप्शन पर जा सकते हो, ये स्टील गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है। और इससे इनकेस कभी कोई पत्थर वगैरह उछल कर आता है ना, तो ये पार्ट जो है इसके टूटने के चांसेस रहते हैं, और ये अगर टूट गया ना, सारा इसका ऑयल नीचे निकल सकता है। तो गाइस जो मॉडिफिकेशन थी वो हो चुकी है डन। ये देख सकते हो, अब जो हेडलाइट थी माइनस वाली वो देख सकते हो कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है, जबकि अभी इग्निशन मैंने ऑन नहीं किया है। और आप लुक देख सकते हो उसका कैसा आ रहा है। एक बार इग्निशन ऑन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा वर्क है। ये देखो है यूनिक। और अब जो है इसके ऑन करने के लिए एक स्विच लगा दिया अलग से, ताकि आपकी बैटरी डैमेज ना हो। ये देख सकते हो इस तरीके का स्विच है, इसको ऑन करोगे ना तो है ये वाइट डीआरएल रिंग वाला प्लस माइनस वाला। बट अगर आप इंडिकेटर देते हो ना, तो इंडिकेटर पे ये रहेगा येलो, ये देखो। और अगर आप हैजार्ड ऑन करते हो तो ये तो गाइस, यानी कि इंडिकेटर के साथ में आपका जो हेडलाइट था ना, ये भी वर्क करता है। ये देखो, जो कि फ्रंट लुक ऑसम है। पीछे से दिखाता हूँ एक बार मैं आपको, जो एलईडी बल्ब थे इसका फोकस ब्राइटनेस कैसी है, ये देख सकते हो गाइस। प्लस यहाँ पर भी लेमिनेशन की है, बट जो लेमिनेशन की गई है वो की गई है ब्लैक कलर की, क्योंकि ब्लैक कलर का ही था तो ब्लैक कलर का ही सेम कर दिया गया ये दोस्तों। बाकी इस वाली जगह पर यानी कि जो आपका टैंक था ना, टैंक पे आप देख सकते हो लेमिनेशन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, कंप्लीट है ये देख सकते हो आप। फिनिशिंग इसको देख के लगेगा नहीं कि इस पर लेमिनेशन की भी गई है या फिर नहीं की गई है। और ये थी 3 लेयर का फायदा मैंने आपको दिखाने वाला हूँ। रॉयल एनफील्ड जीटी कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लेमिनेशन। एक गाइस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। नेक्स्ट आइटम में गाइस ये माइनस वाली हेडलाइट है, जिसमें आपको येलो और व्हाइट का डीआरएल मिल जाता है। इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये 2 रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर है गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखो सिमटेक का 1000 सिस्टम इसमें डाल रहे हैं, जिसमें आपको 40 से 50 पैटर्न मिल जाते हैं। और गाइस जो लेमिनेशन कर रही है 3 लेयर का बेसिकली फायदा होता है स्टेपर जिसको कर रही है दोस्तों इस तरीके से स्क्रैचेस आ गए, बट स्क्रैच वाली लेयर ये वाली लेयर जो है आपकी एक्स्ट्रा लेयर ये उधर जाती है। ये देखो यहाँ से अब इस चीज को देखो, ये लग रहा है पुराना। और ये देखो गाइस, तो गाइस आज के सिनेरियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड जीटी कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी। ये आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लेमिनेशन। ये देखो क्योंकि जो कलर है ये आप देख सकते हो क्रोम में है, और इस कलर पर सबसे ज़्यादा स्क्रैचेस लगने के चांसेस रहते हैं। और अगर इस पर आप उंगली भी रखोगे तो उसके निशान आ जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर आप लेमिनेशन करा लेते हो तो इस चीज़ से निजात मिल जाती है, प्लस छोटे मोटे स्क्रैचेस पता नहीं चलते। बाइक आपके पास कोई भी हो, इस तरीके की आप मॉडिफिकेशन आपको करा लेना चाहिए। एक गाइस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। और यहाँ पर एक लगेगा स्लाइडर, ये देख सकते हो। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो मेरी पर्सनल बाइक की, तो उसमें कुछ इस तरीके की मॉडिफिकेशन हो रखी है। और ये उस साइड का एक हिस्सा है।
और गाइस इस क्रैश गार्ड को इंस्टॉल होने के बाद इन केस कभी अगर आपका बाइक गिरता भी तो काफ़ी प्रोटेक्शन रहती है आपके बैंड पाइप की, आपके इंजन की, आपके टैंक की, और अगर आप बैठते हो तो आपके लेग्स की। नेक्स्ट आइटम है गाइस ये माइनस वाली हेडलाइट है, जिसमें आपको येलो और व्हाइट का DRL मिल जाता है, प्लस काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और अगर GT पे आप इस तरीके की मॉडिफिकेशन कराते हो ना तो बहुत ही एक अलग ही लेवल का लुक आ जाता है। इस पर आप देखो अभी सिर्फ रखा है मैंने और लुक आप देख सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जिस कलर का आप चाहो, जिस डिज़ाइन का आप चाहो उस पर ऐड करा सकते हो। ये सेम टू सेम एक्सेसरीज आप इंटरसेप्टर 650 भी करा सकते हो, जो कि अपनी पर्सनल बाइक आप देख सकते हो। बट आज करने वाले हैं GT का। और इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये दो रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर, ये आप देख सकते हो। तो रेडिएटर के लिए आप इस ऑप्शन पर जा सकते हो, ये स्टील गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है। और इससे इनकेस कभी को पत्थर वगैरह उछल कर आता है ना तो ये पार्ट जो है इसके टूटने के चांसेस रहते हैं, और ये अगर टूट गया ना सारा इसका ऑयल नीचे निकल सकता है। तो गाइस जो मॉडिफिकेशन थी वो हो चुकी है डन। ये देख सकते हो, अब जो हेडलाइट थी माइनस वाली वो देख सकते हो कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है, जबकि अभी इग्निशन मैंने ऑन नहीं किया है। और आप लुक देख सकते हो उसका कैसा आ रहा है। एक बार इग्निशन ऑन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा वर्क है। ये देखो है यूनिक। और अब जो है इसके ऑन करने के लिए एक स्विच लगा दिया अलग से, ताकि आपकी बैटरी डैमेज ना हो। ये दोस्तों इस तरीके का स्विच है, इसको ऑन करोगे ना तो है ये वाइट DRL रिंग वाला प्लस माइनस वाला। बट अगर आप इंडिकेटर देते हो ना तो इंडिकेटर पे ये रहेगा येलो, ये देखो। और अगर आप हैजार्ड ऑन करते हो तो ये दोस्तों गाइस, यानी कि इंडिकेटर के साथ में आपका जो हेडलाइट था ना ये भी वर्क करता है। ये देखो, जो कि फ्रंट लुक ऑसम है। पीछे से दिखाता हूँ एक बार मैं आपको, जो LED बल्ब थे इसका फोकस, ब्राइटनेस कैसी है ये दोस्तों गाइस। प्लस यहाँ पर भी लेमिनेशन की है, बट जो लेमिनेशन की गई है वो की गई है ब्लैक कलर की, क्योंकि ब्लैक कलर का ही था तो ब्लैक कलर का ही सेम कर दिया गया ये दोस्तों। बाकी इस वाली जगह पर यानी कि जो आपका टैंक था ना, टैंक पे आप देख सकते हो लेमिनेशन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, कंप्लीट है ये दोस्तों। आप फिनिशिंग इसको देख के लगेगा नहीं कि इस पर लेमिनेशन की भी गई है या फिर नहीं की गई है। और ये थी 3 लेयर का फायदा मैंने आपको दिखाने वाला हूँ। रॉयल एनफील्ड GT कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी दोस्तों यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लेमिनेशन। एक गाइस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। नेक्स्ट आइटम में गाइस ये माइनस वाली हेडलाइट है, जिसमें आपको येलो और व्हाइट का DRL मिल जाता है। इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये दो रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर, या गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखो सिमटेक का हैजार्ड सिस्टम इसमें डाल रहे हैं, जिसमें आपको 40 से 50 पैटर्न मिल जाते हैं। और गाइस जो लेमिनेशन कर रही है 3 लेयर का बेसिकली फायदा होता है स्टेपर जिसको कर रही है दोस्तों इस तरीके से स्क्रैचेस आ गए। बट स्क्रैच वाली लेयर, ये वाली लेयर जो है आपकी एक्स्ट्रा लेयर, ये उधर जाती है। ये देखो यहाँ से, अब इस चीज़ को देखो, ये लग रहा है पुराना। और ये देखो गाइस, तो गाइस आज के सिनेरियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड GT कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी। ये आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लेमिनेशन। ये देखो, क्योंकि जो कलर है ये आप देख सकते हो क्रोम में है, और इस कलर पर सबसे ज़्यादा स्क्रैचेस लगने के चांसेस रहते हैं। और अगर इस पर आप उंगली भी रखोगे तो उसके निशान आ जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर आप लेमिनेशन करा लेते हो तो इस चीज़ से निजात मिल जाती है। प्लस छोटे मोटे स्क्रैचेस पता नहीं चलते। बाइक आपके पास कोई भी हो, इस तरीके की आप मॉडिफिकेशन आपको करा लेना चाहिए। एक गाइस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। और यहाँ पर एक लगेगा स्लाइडर, ये देख सकते हो। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो मेरी पर्सनल बाइक की, तो उसमें कुछ इस तरीके की मॉडिफिकेशन हो रखी है। और ये उस साइड का एक हिस्सा है। और गाइस इस क्रैश गार्ड को इंस्टॉल होने के बाद इन केस कभी अगर आपका बाइक गिरता भी तो काफ़ी प्रोटेक्शन रहती है आपके बैंड पाइप की, आपके इंजन की, आपके टैंक की, और अगर आप बैठते हो तो आपके लेग्स की। नेक्स्ट आइटम है गाइस ये माइनस वाली हेडलाइट है, जिसमें आपको येलो और व्हाइट का DRL मिल जाता है, प्लस काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और अगर GT पे आप इस तरीके की मॉडिफिकेशन कराते हो ना तो बहुत ही एक अलग ही लेवल का लुक आ जाता है। इस पर आप देखो अभी सिर्फ रखा है मैंने और लुक आप देख सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जिस कलर का आप चाहो, जिस डिज़ाइन का आप चाहो उस पर ऐड करा सकते हो। ये सेम टू सेम एक्सेसरीज आप इंटरसेप्टर 650 भी करा सकते हो, जो कि अपनी पर्सनल बाइक आप देख सकते हो। बट आज करने वाले हैं GT का। और इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये दो रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर, ये आप देख सकते हो। तो रेडिएटर के लिए आप इस ऑप्शन पर जा सकते हो, ये स्टील गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है। और इससे इनकेस कभी को पत्थर वगैरह उछल कर आता है ना तो ये पार्ट जो है इसके टूटने के चांसेस रहते हैं, और ये अगर टूट गया ना सारा इसका ऑयल नीचे निकल सकता है। तो गाइस जो मॉडिफिकेशन थी वो हो चुकी है डन। ये देख सकते हो, अब जो हेडलाइट थी माइनस वाली वो देख सकते हो कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है, जबकि अभी इग्निशन मैंने ऑन नहीं किया है। और आप लुक देख सकते हो उसका कैसा आ रहा है। एक बार इग्निशन ऑन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा वर्क है। ये देखो है यूनिक। और अब जो है इसके ऑन करने के लिए एक स्विच लगा दिया अलग से, ताकि आपकी बैटरी डैमेज ना हो। ये दोस्तों इस तरीके का स्विच है, इसको ऑन करोगे ना तो है ये वाइट DRL रिंग वाला प्लस माइनस वाला। बट अगर आप इंडिकेटर देते हो ना तो इंडिकेटर पे ये रहेगा येलो, ये देखो। और अगर आप हैजार्ड ऑन करते हो तो ये दोस्तों गाइस, यानी कि इंडिकेटर के साथ में आपका जो हेडलाइट था ना ये भी वर्क करता है। ये देखो, जो कि फ्रंट लुक ऑसम है।
पीछे से दिखाता हूँ एक बार मैं आपको जो एलईडी बल्ब थे इसका फोकस ब्राइटनेस कैसी है, ये देख सकते हो गाइस। प्लस यहाँ पर भी लेमिनेशन की है, बट जो लेमिनेशन की गई है वो की गई है ब्लैक कलर की, क्योंकि ब्लैक कलर का ही था तो ब्लैक कलर का ही सेम कर दिया गया ये दोस्तों। बाकी इस वाली जगह पर यानी कि जो आपका टैंक था ना, टैंक पे आप देख सकते हो लेमिनेशन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, कंप्लीट है ये देख सकते हो आप। फिनिशिंग इसको देख के लगेगा नहीं कि इस पर लेमिनेशन की भी गई है या फिर नहीं की गई है। और ये थी 3 लेयर का फायदा मैंने आपको दिखाने वाला हूँ। रॉयल एनफील्ड जीटी कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी तो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लेमिनेशन। एक गाइस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। नेक्स्ट आइटम में गाइस ये माइनस वाली हेडलाइट है, जिसमें आपको येलो और व्हाइट का डीआरएल मिल जाता है। इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये 2 रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर है गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है, फुल डिफरेंट है। ये देखो गाइस सिमटेक का हजार सिस्टम इसमें डाल रहे हैं, जिसमें आपको 40 से 50 पैटर्न मिल जाते हैं। और गाइस जो लेमिनेशन कर रही है 3 लेयर का बेसिकली फायदा होता है स्टेपर जिसको कर रही है दोस्तों इस तरीके से स्क्रैचेस आ गए। बट स्क्रैच वाली लेयर, ये वाली लेयर जो है आपकी एक्स्ट्रा लेयर ये उधर जाती है, ये देखो यहाँ से। अब इस चीज को देखो, ये लग रहा है पुराना, और ये देखो गाइस। तो गाइस आज के सिनेरियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड जीटी कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी। ये आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लेमिनेशन, ये देखो। क्योंकि जो कलर है ये आप देख सकते हो क्रोम में है, और इस कलर पर सबसे ज़्यादा स्क्रैचेस लगने के चांसेस रहते हैं। और अगर इस पर आप उंगली भी रखोगे तो उसके निशान आ जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर आप लेमिनेशन करा लेते हो तो इस चीज़ से निजात मिल जाती है। प्लस छोटे मोटे स्क्रैचेस पता नहीं चलते। बाइक आपके पास कोई भी हो, इस तरीके की आप मॉडिफिकेशन आपको करा लेना चाहिए। एक गाइस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। और यहाँ पर एक लगेगा स्लाइडर, ये देख सकते हो। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो मेरी पर्सनल बाइक की, तो उसमें कुछ इस तरीके की मॉडिफिकेशन हो रखी है। और ये उस साइड का हिस्सा है। और गाइस इस क्रैश गार्ड को इंस्टॉल होने के बाद इन केस कभी अगर आपका बाइक गिरता भी तो काफ़ी प्रोटेक्शन रहती है आपके बैंड पाइप की, आपके इंजन की, आपके टैंक की, और अगर आप बैठते हो तो आपके लेग्स की। नेक्स्ट आइटम में गाइस ये माइनस वाली हेडलाइट है, जिसमें आपको येलो और व्हाइट का डीआरएल मिल जाता है। प्लस काफ़ी ट्रेंडिंग में है, और अगर जीटी पे आप इस तरीके की मॉडिफिकेशन कराते हो ना तो बहुत ही एक अलग ही लेवल का लुक आ जाता है। इस पर आप देखो, अभी सिर्फ रखा है मैंने, और लुक आप देख सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे डिजाइन आते हैं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जिस कलर का आप चाहो, जिस डिजाइन का आप चाहो उस पर ऐड करा सकते हो। ये सेम टू सेम एक्सेसरीज आप इंटरसेप्टर 650 भी करा सकते हो, जो कि अपनी पर्सनल बाइक आप देख सकते हो। बट आज करने वाले हैं जीटी का। और इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये 2 रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर ये आप देख सकते हो। तो रेडिएटर के लिए आप इस ऑप्शन पर जा सकते हो, ये स्टील गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है। और इससे इनकेस कभी को पत्थर वगैरह उछल कर आता है ना, तो ये पार्ट जो है इसके टूटने के चांसेस रहते हैं, और ये अगर टूट गया ना सारा इसका ऑयल नीचे निकल सकता है। तो गाइस जो मॉडिफिकेशन थी वो हो चुकी है डन। ये देख सकते हो, अब जो हेडलाइट थी माइनस वाली वो देख सकते हो कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है, जबकि अभी इग्निशन मैंने ऑन नहीं किया है। और आप लुक देख सकते हो उसका कैसा आ रहा है। एक बार इग्निशन ऑन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा वर्क है। ये देखो है यूनिक। और अब जो है इसके ऑन करने के लिए एक स्विच लगा दिया अलग से, ताकि आपकी बैटरी डैमेज ना हो। ये देख सकते हो इस तरीके का स्विच है, इसको ऑन करोगे ना तो है ये वाइट डीआरएल रिंग वाला प्लस माइनस वाला। बट अगर आप इंडिकेटर देते हो ना तो इंडिकेटर पे ये रहेगा येलो, ये देखो। और अगर हैजार्ड ऑन करते हो तो ये देख सकते हो गाइस, यानी कि इंडिकेटर के साथ में आपका जो हेडलाइट था ना ये भी वर्क करता है। ये देखो, जो कि फ्रंट लुक ऑसम है। पीछे से दिखाता हूँ एक बार मैं आपको जो एलईडी बल्ब थे इसका फोकस ब्राइटनेस कैसी है, ये देख सकते हो गाइस। प्लस यहाँ पर भी लेमिनेशन की है, बट जो लेमिनेशन की गई है वो की गई है ब्लैक कलर की, क्योंकि ब्लैक कलर का ही था तो ब्लैक कलर का ही सेम कर दिया गया ये दोस्तों। बाकी इस वाली जगह पर यानी कि जो आपका टैंक था ना, टैंक पे आप देख सकते हो लेमिनेशन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, कंप्लीट है ये देख सकते हो आप। फिनिशिंग इसको देख के लगेगा नहीं कि इस पर लेमिनेशन की भी गई है या फिर नहीं की गई है। और ये थी 3 लेयर का फायदा मैंने आपको दिखाने वाला हूँ। रॉयल एनफील्ड जीटी कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी तो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लेमिनेशन। एक गाइस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। नेक्स्ट आइटम में गाइस ये माइनस वाली हेडलाइट है, जिसमें आपको येलो और व्हाइट का डीआरएल मिल जाता है। इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये 2 रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर है गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है, फुल डिफरेंट है। ये देखो गाइस सिमटेक का हजार सिस्टम इसमें डाल रहे हैं, जिसमें आपको 40 से 50 पैटर्न मिल जाते हैं। और गाइस जो लेमिनेशन कर रही है 3 लेयर का बेसिकली फायदा होता है स्टेपर जिसको कर रही है दोस्तों इस तरीके से स्क्रैचेस आ गए। बट स्क्रैच वाली लेयर, ये वाली लेयर जो है आपकी एक्स्ट्रा लेयर ये उधर जाती है, ये देखो यहाँ से। अब इस चीज को देखो, ये लग रहा है पुराना, और ये देखो गाइस। तो गाइस आज के सिनेरियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड जीटी कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी। ये आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लेमिनेशन, ये देखो। क्योंकि जो कलर है ये आप देख सकते हो क्रोम में है, और इस कलर पर सबसे ज़्यादा स्क्रैचेस लगने के चांसेस रहते हैं। और अगर इस पर आप उंगली भी रखोगे तो उसके निशान आ जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर आप लेमिनेशन करा लेते हो तो इस चीज़ से निजात मिल जाती है। प्लस छोटे मोटे स्क्रैचेस पता नहीं चलते। बाइक आपके पास कोई भी हो, इस तरीके की आप मॉडिफिकेशन आपको करा लेना चाहिए। एक गाइस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। और यहाँ पर एक लगेगा स्लाइडर,
ये देख सकते हो। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो मेरी पर्सनल बाइक की, तो उसमें कुछ इस तरीके की मॉडिफिकेशन हो रखी है। और ये उस साइड का एक हिस्सा है। और गाइस इस क्रैश गार्ड को इंस्टॉल होने के बाद इन केस कभी अगर आपका बाइक गिरता है तो काफ़ी प्रोटेक्शन रहती है आपके बैंड पाइप की, आपके इंजन की, आपके टैंक की, और अगर आप बैठते हो तो आपके लेग्स की। नेक्स्ट आइटम में गाइस ये माइनस वाली हेडलाइट है, जिसमें आपको येलो और व्हाइट का DRL मिल जाता है, प्लस काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और अगर GT पे आप इस तरीके की मॉडिफिकेशन कराते हो ना तो बहुत ही एक अलग ही लेवल का लुक आ जाता है। इस पर आप देखो अभी सिर्फ रखा है मैंने, और लुक आप देख सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जिस कलर का आप चाहो, जिस डिज़ाइन का आप चाहो उस पर ऐड करा सकते हो। ये सेम टू सेम एक्सेसरीज आप इंटरसेप्टर 650 भी करा सकते हो, जो कि अपनी पर्सनल बाइक आप देख सकते हो। बट आज करने वाले हैं GT का। और इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये दो रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर, ये आप देख सकते हो। तो रेडिएटर के लिए आप इस ऑप्शन पर जा सकते हो। ये स्टील गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है, और इससे इनकेस कभी को पत्थर वगैरह उछल कर आता है ना तो ये पार्ट जो है इसके टूटने के चांसेस रहते हैं, और ये अगर टूट गया ना सारा इसका ऑयल नीचे निकल सकता है। तो गाइस जो मॉडिफिकेशन थी वो हो चुकी है डन। ये देख सकते हो। अब जो हेडलाइट थी माइनस वाली वो देख सकते हो कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है, जबकि अभी इग्निशन मैंने ऑन नहीं किया है, और आप लुक देख सकते हो उसका कैसा आ रहा है। एक बार इग्निशन ऑन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा वर्क है। ये देखो है यूनिक। और अब जो है इसके ऑन करने के लिए एक स्विच लगा दिया अलग से, ताकि आपकी बैटरी डैमेज ना हो। ये दोस्तों इस तरीके का स्विच है, इसको ऑन करोगे ना तो है ये वाइट DRL रिंग वाला प्लस माइनस वाला। बट अगर आप इंडिकेटर देते हो ना तो इंडिकेटर पे ये रहेगा येलो, ये देखो। और अगर आप हैजार्ड ऑन करते हो तो ये दोस्तों गाइस, यानी कि इंडिकेटर के साथ में आपका जो हेडलाइट था ना ये भी वर्क करता है। ये देखो, जो कि फ्रंट लुक ऑसम है। पीछे से दिखाता हूँ एक बार मैं आपको, जो LED बल्ब थे उसका फोकस ब्राइटनेस कैसी है। ये दोस्तों गाइस, प्लस यहाँ पर भी लेमिनेशन की है, बट जो लेमिनेशन की गई है वो की गई है ब्लैक कलर की, क्योंकि ब्लैक कलर का ही था तो ब्लैक कलर का ही सेम कर दिया गया। ये दोस्तों बाकी इस वाली जगह पर, यानी कि जो आपका टैंक था ना, टैंक पे आप देख सकते हो लेमिनेशन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, कंप्लीट है। ये दोस्तों आप फिनिशिंग इसको देख के लगेगा नहीं कि इस पर लेमिनेशन की भी गई है या फिर नहीं की गई है। और ये थी 3 लेयर का फायदा मैंने आपको दिखाने वाला हूँ। रॉयल एनफील्ड GT कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी तो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लेमिनेशन। एक गाइस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। नेक्स्ट आइटम में गाइस ये माइनस वाली हेडलाइट है, जिसमें आपको येलो और व्हाइट का DRL मिल जाता है। इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये दो रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर, ये गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है, फुल डिफरेंट है। ये देखो सिमटेक के हैजार्ड सिस्टम इसमें डाल रहे हैं, जिसमें आपको 40 से 50 पैटर्न मिल जाते हैं। और गाइस जो लेमिनेशन कर रही है 3 लेयर का बेसिकली फायदा होता है स्टेपर जिसको कर रही है दोस्तों इस तरीके से स्क्रैचेस आ गए। बट स्क्रैच वाली लेयर, ये वाली लेयर जो है आपकी एक्स्ट्रा लेयर, ये उधर जाती है। ये देखो यहाँ से, अब इस चीज़ को देखो, ये लग रहा है पुराना। और ये देखो गाइस, तो गाइस आज के सिनेरियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड GT कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी। ये आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लेमिनेशन। ये देखो, क्योंकि जो कलर है ये आप देख सकते हो क्रोम में है, और इस कलर पर सबसे ज़्यादा स्क्रैचेस लगने के चांसेस रहते हैं। और अगर इस पर आप उंगली भी रखोगे तो उसके निशान आ जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर आप लेमिनेशन करा लेते हो तो इस चीज़ से निजात मिल जाती है। प्लस छोटे मोटे स्क्रैचेस पता नहीं चलते। बाइक आपके पास कोई भी हो, इस तरीके की आप मॉडिफिकेशन आपको करा लेना चाहिए। एक गाइस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। और यहाँ पर एक लगेगा स्लाइडर, ये देख सकते हो। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो मेरी पर्सनल बाइक की, तो उसमें कुछ इस तरीके की मॉडिफिकेशन हो रखी है। और ये उस साइड का एक हिस्सा है। और गाइस इस क्रैश गार्ड को इंस्टॉल होने के बाद इन केस कभी अगर आपका बाइक गिरता है तो काफ़ी प्रोटेक्शन रहती है आपके बैंड पाइप की, आपके इंजन की, आपके टैंक की, और अगर आप बैठते हो तो आपके लेग्स की। नेक्स्ट आइटम में गाइस ये माइनस वाली हेडलाइट है, जिसमें आपको येलो और व्हाइट का DRL मिल जाता है, प्लस काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और अगर GT पे आप इस तरीके की मॉडिफिकेशन कराते हो ना तो बहुत ही एक अलग ही लेवल का लुक आ जाता है। इस पर आप देखो अभी सिर्फ रखा है मैंने, और लुक आप देख सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जिस कलर का आप चाहो, जिस डिज़ाइन का आप चाहो उस पर ऐड करा सकते हो। ये सेम टू सेम एक्सेसरीज आप इंटरसेप्टर 650 भी करा सकते हो, जो कि अपनी पर्सनल बाइक आप देख सकते हो। बट आज करने वाले हैं GT का। और इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये दो रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर, ये आप देख सकते हो। तो रेडिएटर के लिए आप इस ऑप्शन पर जा सकते हो। ये स्टील गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है, और इससे इनकेस कभी को पत्थर वगैरह उछल कर आता है ना तो ये पार्ट जो है इसके टूटने के चांसेस रहते हैं, और ये अगर टूट गया ना सारा इसका ऑयल नीचे निकल सकता है। तो गाइस जो मॉडिफिकेशन थी वो हो चुकी है डन। ये देख सकते हो। अब जो हेडलाइट थी माइनस वाली वो देख सकते हो कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है, जबकि अभी इग्निशन मैंने ऑन नहीं किया है, और आप लुक देख सकते हो उसका कैसा आ रहा है। एक बार इग्निशन ऑन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा वर्क है। ये देखो है यूनिक। और अब जो है इसके ऑन करने के लिए एक स्विच लगा दिया अलग से, ताकि आपकी बैटरी डैमेज ना हो। ये दोस्तों इस तरीके का स्विच है, इसको ऑन करोगे ना तो है ये वाइट DRL रिंग वाला प्लस माइनस वाला। बट अगर आप इंडिकेटर देते हो ना तो इंडिकेटर पे ये रहेगा येलो, ये देखो। और अगर आप हैजार्ड ऑन करते हो
तो ये तो गाइस यानी कि इंडिकेटर के साथ में आपका जो हेडलाइट था ना ये भी वर्क करता है। ये देखो जो कि फ्रंट लुक ऑसम है। पीछे से दिखाता हूँ एक बार मैं आपको जो एलईडी बल्ब थे इसका फोकस ब्राइटनेस कैसी है। ये देख सकते हो गाइस। प्लस यहाँ पर भी लेमिनेशन की है, बट जो लेमिनेशन की गई है वो की गई है ब्लैक कलर की, क्योंकि ब्लैक कलर का ही था तो ब्लैक कलर का ही सेम कर दिया गया ये दोस्तों। बाकी इस वाली जगह पर यानी कि जो आपका टैंक था ना, टैंक पे आप देख सकते हो लेमिनेशन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, कंप्लीट है ये देख सकते हो आप। फिनिशिंग इसको देख के लगेगा नहीं कि इस पर लेमिनेशन की भी गई है या फिर नहीं की गई है। और ये थी 3 लेयर का फायदा मैंने आपको दिखाने वाला हूँ। रॉयल एनफील्ड जीटी कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लेमिनेशन। एक गाइस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। नेक्स्ट आइटम में गाइस ये माइनस वाली हेडलाइट है, जिसमें आपको येलो और व्हाइट का डीआरएल मिल जाता है। इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये 2 रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर या गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखो सिमटेक का 1000 सिस्टम इसमें डाल रहे हैं, जिसमें आपको 40 से 50 पैटर्न मिल जाते हैं। और गाइस जो लेमिनेशन कर रही है 3 लेयर का बेसिकली फायदा होता है स्टेपर जिसको कर रही है दोस्तों इस तरीके से स्क्रैचेस आ गए। बट स्क्रैच वाली लेयर, ये वाली लेयर जो है आपकी एक्स्ट्रा लेयर ये उधर जाती है। ये देखो यहाँ से अब इस चीज को देखो, ये लग रहा है पुराना। और ये देखो गाइस, तो गाइस आज के सिनेरियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड जीटी कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी। ये आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लेमिनेशन। ये देखो क्योंकि जो कलर है ये आप देख सकते हो क्रोम में है, और इस कलर पर सबसे ज़्यादा स्क्रैचेस लगने के चांसेस रहते हैं। और अगर इस पर आप उंगली भी रखोगे तो उसके निशान आ जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर आप लेमिनेशन करा लेते हो तो इस चीज़ से निजात मिल जाती है। प्लस छोटे मोटे स्क्रैचेस पता नहीं चलते। बाइक आपके पास कोई भी हो, इस तरीके की आप मॉडिफिकेशन आपको करा लेना चाहिए। एक गाइस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। और यहाँ पर एक लगेगा स्लाइडर, ये देख सकते हो। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो मेरी पर्सनल बाइक की, तो उसमें कुछ इस तरीके की मॉडिफिकेशन हो रखी है। और ये उस साइड का एक हिस्सा है। और गाइस इस क्रैश गार्ड को इंस्टॉल होने के बाद इन केस कभी अगर आपका बाइक गिरता भी तो काफ़ी प्रोटेक्शन रहती है आपके बैंड पाइप की, आपके इंजन की, आपके टैंक की, और अगर आप बैठते हो तो आपके लेग्स की। नेक्स्ट आइटम में गाइस ये माइनस वाली हेडलाइट है, जिसमें आपको येलो और व्हाइट का डीआरएल मिल जाता है। प्लस काफ़ी ट्रेंडिंग में है, और अगर जीटी पे आप इस तरीके की मॉडिफिकेशन कराते हो ना तो बहुत ही एक अलग ही लेवल का लुक आ जाता है। इस पर आप देखो अभी सिर्फ रखा है मैंने, और लुक आप देख सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जिस कलर का आप चाहो, जिस डिज़ाइन का आप चाहो उस पर ऐड करा सकते हो। ये सेम टू सेम एक्सेसरीज आप इंटरसेप्टर 650 भी करा सकते हो, जो कि अपनी पर्सनल बाइक आप देख सकते हो। बट आज करने वाले हैं जीटी का। और इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये 2 रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर ये आप देख सकते हो। तो रेडिएटर के लिए आप इस ऑप्शन पर जा सकते हो। ये स्टील गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है, और इससे इनकेस कभी कोई पत्थर वगैरह उछल कर आता है ना, तो ये पार्ट जो है इसके टूटने के चांसेस रहते हैं। और ये अगर टूट गया ना, सारा इसका ऑयल नीचे निकल सकता है। तो गाइस जो मॉडिफिकेशन थी वो हो चुकी है डन। ये देख सकते हो, अब जो हेडलाइट थी माइनस वाली वो देख सकते हो कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है, जबकि अभी इग्निशन मैंने ऑन नहीं किया है। और आप लुक देख सकते हो उसका कैसा आ रहा है। एक बार इग्निशन ऑन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा वर्क है। ये देखो है यूनिक। और अब जो है इसके ऑन करने के लिए एक स्विच लगा दिया अलग से, ताकि आपकी बैटरी डैमेज ना हो। ये दोस्तों इस तरीके का स्विच है, इसको ऑन करोगे ना तो है ये वाइट डीआरएल रिंग वाला प्लस माइनस वाला। बट अगर आप इंडिकेटर देते हो ना तो इंडिकेटर पे ये रहेगा येलो, ये देखो। और अगर आप हैजार्ड ऑन करते हो तो ये दोस्तों गाइस यानी कि इंडिकेटर के साथ में आपका जो हेडलाइट था ना ये भी वर्क करता है। ये देखो जो कि फ्रंट लुक ऑसम है। पीछे से दिखाता हूँ एक बार मैं आपको जो एलईडी बल्ब थे इसका फोकस ब्राइटनेस कैसी है। ये दोस्तों गाइस प्लस यहाँ पर भी लेमिनेशन की है, बट जो लेमिनेशन की गई है वो की गई है ब्लैक कलर की, क्योंकि ब्लैक कलर का ही था तो ब्लैक कलर का ही सेम कर दिया गया ये दोस्तों। बाकी इस वाली जगह पर यानी कि जो आपका टैंक था ना, टैंक पे आप देख सकते हो लेमिनेशन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, कंप्लीट है ये दोस्तों आप। फिनिशिंग इसको देख के लगेगा नहीं कि इस पर लेमिनेशन की भी गई है या फिर नहीं की गई है। और ये थी 3 लेयर का फायदा मैंने आपको दिखाने वाला हूँ। रॉयल एनफील्ड जीटी कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी तो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लेमिनेशन। एक गाइस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। नेक्स्ट आइटम में गाइस ये माइनस वाली हेडलाइट है, जिसमें आपको येलो और व्हाइट का डीआरएल मिल जाता है। इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये 2 रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर या गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखो सिमटेक का 1000 सिस्टम इसमें डाल रहे हैं, जिसमें आपको 40 से 50 पैटर्न मिल जाते हैं। और गाइस जो लेमिनेशन कर रही है 3 लेयर का बेसिकली फायदा होता है स्टेपर जिसको कर रही है दोस्तों इस तरीके से स्क्रैचेस आ गए। बट स्क्रैच वाली लेयर, ये वाली लेयर जो है आपकी एक्स्ट्रा लेयर ये उधर जाती है। ये देखो यहाँ से अब इस चीज को देखो, ये लग रहा है पुराना। और ये देखो गाइस, तो गाइस आज के सिनेरियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड जीटी कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी। ये आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लेमिनेशन। ये देखो क्योंकि जो कलर है ये आप देख सकते हो क्रोम में है, और इस कलर पर सबसे ज़्यादा स्क्रैचेस लगने के चांसेस रहते हैं। और अगर इस पर आप उंगली भी रखोगे तो उसके निशान आ जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर आप लेमिनेशन करा लेते हो तो इस चीज़ से निजात मिल जाती है। प्लस छोटे मोटे स्क्रैचेस पता नहीं चलते। बाइक आपके पास कोई भी हो,
इस तरीके की आप मॉडिफिकेशन आपको करा लेना चाहिए। एक गाइस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। और यहाँ पर एक लगेगा स्लाइडर, ये देख सकते हो। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो मेरी पर्सनल बाइक की, तो उसमें कुछ इस तरीके की मॉडिफिकेशन हो रखी है। और ये उस साइड का एक हिस्सा है। और गाइस इस क्रैश गार्ड को इंस्टॉल होने के बाद इन केस कभी अगर आपका बाइक गिरता भी तो काफ़ी प्रोटेक्शन रहती है आपके बैंड पाइप की, आपके इंजन की, आपके टैंक की, और अगर आप बैठते हो तो आपके लेग्स की। नेक्स्ट आइटम है गाइस ये माइनस वाली हेडलाइट है, जिसमें आपको येलो और व्हाइट का DRL मिल जाता है। प्लस काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और अगर GT पे आप इस तरीके की मॉडिफिकेशन कराते हो ना, तो बहुत ही एक अलग ही लेवल का लुक आ जाता है इस पर। आप देखो अभी सिर्फ रखा है मैंने, और लुक आप देख सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जिस कलर का आप चाहो, जिस डिज़ाइन का आप चाहो उस पर ऐड करा सकते हो। ये सेम टू सेम एक्सेसरीज आप इंटरसेप्टर 650 भी करा सकते हो, जो कि अपनी पर्सनल बाइक आप देख सकते हो। बट आज करने वाले हैं GT का। और इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये दो रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर, ये आप देख सकते हो। तो रेडिएटर के लिए आप इस ऑप्शन पर जा सकते हो। ये स्टील गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है, और इससे इनकेस कभी कोई पत्थर वगैरह उछल कर आता है ना, तो ये पार्ट जो है इसके टूटने के चांसेस रहते हैं। और ये अगर टूट गया ना, सारा इसका ऑयल नीचे निकल सकता है। तो गाइस जो मॉडिफिकेशन थी वो हो चुकी है डन। ये देख सकते हो। अब जो हेडलाइट थी माइनस वाली, वो देख सकते हो कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है, जबकि अभी इग्निशन मैंने ऑन नहीं किया है। और आप लुक देख सकते हो उसका कैसा आ रहा है। एक बार इग्निशन ऑन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा वर्क है। ये देखो है यूनिक। और अब जो है इसके ऑन करने के लिए एक स्विच लगा दिया अलग से, ताकि आपकी बैटरी डैमेज ना हो। ये दोस्तों इस तरीके का स्विच है, इसको ऑन करोगे ना तो है ये वाइट DRL रिंग वाला प्लस माइनस वाला। बट अगर आप इंडिकेटर देते हो ना, तो इंडिकेटर पे ये रहेगा येलो, ये देखो। और अगर हैजार्ड ऑन करते हो तो ये दोस्तों गाइस, यानी कि इंडिकेटर के साथ में आपका जो हेडलाइट था ना, ये भी वर्क करता है। ये देखो, जो कि फ्रंट लुक ऑसम है। पीछे से दिखाता हूँ एक बार मैं आपको, जो LED बल्ब थे इसका फोकस, ब्राइटनेस कैसी है, ये दोस्तों गाइस। प्लस यहाँ पर भी लेमिनेशन की है, बट जो लेमिनेशन की गई है वो की गई है ब्लैक कलर की, क्योंकि ब्लैक कलर का ही था तो ब्लैक कलर का ही सेम कर दिया गया ये दोस्तों। बाकी इस वाली जगह पर, यानी कि जो आपका टैंक था ना, टैंक पे आप देख सकते हो लेमिनेशन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, कंप्लीट है। ये देख सकते हो आप फिनिशिंग, इसको देख के लगेगा नहीं कि इस पर लेमिनेशन की भी गई है या फिर नहीं की गई है। और ये थी 3 लेयर का फायदा मैंने आपको दिखाने वाला हूँ। रॉयल एनफील्ड GT कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी तो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लेमिनेशन। एक गाइस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। नेक्स्ट आइटम है गाइस ये माइनस वाली हेडलाइट है, जिसमें आपको येलो और व्हाइट का DRL मिल जाता है। इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये दो रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर, ये गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है। बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखो गाइस सिमटेक का हैजार्ड सिस्टम इसमें डाल रहे हैं, जिसमें आपको 40 से 50 पैटर्न मिल जाते हैं। और गाइस जो लेमिनेशन कर रही है 3 लेयर का बेसिकली फायदा होता है स्टेपर जिसको कर रही है दोस्तों इस तरीके से स्क्रैचेस आ गए। बट स्क्रैच वाली लेयर, ये वाली लेयर जो है आपकी एक्स्ट्रा लेयर, ये उधर जाती है। ये देखो यहाँ से, अब इस चीज़ को देखो, ये लग रहा है पुराना। और ये देखो गाइस, तो गाइस आज के सिनेरियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड GT कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी। ये आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लेमिनेशन। ये देखो, क्योंकि जो कलर है ये आप देख सकते हो क्रोम में है, और इस कलर पर सबसे ज़्यादा स्क्रैचेस लगने के चांसेस रहते हैं। और अगर इस पर आप उंगली भी रखोगे तो उसके निशान आ जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर आप लेमिनेशन करा लेते हो तो इस चीज़ से निजात मिल जाती है। प्लस छोटे मोटे स्क्रैचेस पता नहीं चलते। बाइक आपके पास कोई भी हो, इस तरीके की आप मॉडिफिकेशन आपको करा लेना चाहिए। एक गाइस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। और यहाँ पर एक लगेगा स्लाइडर, ये देख सकते हो। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो मेरी पर्सनल बाइक की, तो उसमें कुछ इस तरीके की मॉडिफिकेशन हो रखी है। और ये उस साइड का एक हिस्सा है। और गाइस इस क्रैश गार्ड को इंस्टॉल होने के बाद इन केस कभी अगर आपका बाइक गिरता भी तो काफ़ी प्रोटेक्शन रहती है आपके बैंड पाइप की, आपके इंजन की, आपके टैंक की, और अगर आप बैठते हो तो आपके लेग्स की। नेक्स्ट आइटम है गाइस ये माइनस वाली हेडलाइट है, जिसमें आपको येलो और व्हाइट का DRL मिल जाता है। प्लस काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और अगर GT पे आप इस तरीके की मॉडिफिकेशन कराते हो ना, तो बहुत ही एक अलग ही लेवल का लुक आ जाता है इस पर। आप देखो अभी सिर्फ रखा है मैंने, और लुक आप देख सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जिस कलर का आप चाहो, जिस डिज़ाइन का आप चाहो उस पर ऐड करा सकते हो। ये सेम टू सेम एक्सेसरीज आप इंटरसेप्टर 650 भी करा सकते हो, जो कि अपनी पर्सनल बाइक आप देख सकते हो। बट आज करने वाले हैं GT का। और इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये दो रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर, ये आप देख सकते हो। तो रेडिएटर के लिए आप इस ऑप्शन पर जा सकते हो। ये स्टील गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है, और इससे इनकेस कभी कोई पत्थर वगैरह उछल कर आता है ना, तो ये पार्ट जो है इसके टूटने के चांसेस रहते हैं। और ये अगर टूट गया ना, सारा इसका ऑयल नीचे निकल सकता है। तो गाइस जो मॉडिफिकेशन थी वो हो चुकी है डन। ये देख सकते हो। अब जो हेडलाइट थी माइनस वाली, वो देख सकते हो कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है, जबकि अभी इग्निशन मैंने ऑन नहीं किया है। और आप लुक देख सकते हो उसका कैसा आ रहा है। एक बार इग्निशन ऑन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा वर्क है। ये देखो है यूनिक। और अब जो है इसके ऑन करने के लिए एक स्विच लगा दिया अलग से, ताकि आपकी बैटरी डैमेज ना हो। ये देख सकते हो इस तरीके का स्विच है, इसको ऑन करोगे ना तो है ये वाइट DRL रिंग वाला प्लस माइनस वाला।
बट अगर आप इंडिकेटर देते हो ना तो इंडिकेटर पे ये रहेगा येलो, ये देखो। और अगर हैजार्ड ऑन करते हो तो ये तो गाइस, यानी कि इंडिकेटर के साथ में आपका जो हेडलाइट था ना ये भी वर्क करता है। ये देखो, जो कि फ्रंट लुक ऑसम है। पीछे से दिखाता हूँ एक बार मैं आपको जो एलईडी बल्ब थे इसका फोकस, ब्राइटनेस कैसी है ये देखो गाइस। प्लस यहाँ पर भी लेमिनेशन की है, बट जो लेमिनेशन की गई है वो की गई है ब्लैक कलर की, क्योंकि ब्लैक कलर का ही था तो ब्लैक कलर का ही सेम कर दिया गया ये दोस्तों। बाकी इस वाली जगह पर यानी कि जो आपका टैंक था ना, टैंक पे आप देख सकते हो लेमिनेशन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, कंप्लीट है ये देख सकते हो आप। फिनिशिंग इसको देख के लगेगा नहीं कि इस पर लेमिनेशन की भी गई है या फिर नहीं की गई है। और ये थी 3 लेयर का फायदा मैंने आपको दिखाने वाला हूँ। रॉयल एनफील्ड जीटी कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी तो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लेमिनेशन। एक गाइस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरह का लुक आता है। नेक्स्ट आइटम में गाइस ये माइनस वाली हेडलाइट है, जिसमें आपको येलो और व्हाइट का डीआरएल मिल जाता है। इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये 2 रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर या गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखो गाइस सिमटेक का हैजार्ड सिस्टम इसमें डाल रहे हैं, जिसमें आपको 40 से 50 पैटर्न मिल जाते हैं। और गाइस जो लेमिनेशन कर रही है 3 लेयर का बेसिकली फायदा होता है स्टेपर जिसको कर रही है दोस्तों इस तरीके से स्क्रैचेस आ गए। बट स्क्रैच वाली लेयर, ये वाली लेयर जो है आपकी एक्स्ट्रा लेयर, ये उधर जाती है। ये देखो यहाँ से, अब इस चीज को देखो, ये लग रहा है पुराना। और ये देखो गाइस, तो गाइस आज के सिनेरियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड जीटी कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी। ये आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लेमिनेशन। ये देखो, क्योंकि जो कलर है ये आप देख सकते हो क्रोम में है, और इस कलर पर सबसे ज़्यादा स्क्रैचेस लगने के चांसेस रहते हैं। और अगर इस पर आप उंगली भी रखोगे तो उसके निशान आ जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर आप लेमिनेशन करा लेते हो तो इस चीज़ से निजात मिल जाती है। प्लस छोटे मोटे स्क्रैचेस पता नहीं चलते। बाइक आपके पास कोई भी हो, इस तरीके की आप मॉडिफिकेशन आपको करा लेना चाहिए। एक गाइस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। और यहाँ पर एक लगेगा स्लाइडर, ये देख सकते हो। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो मेरी पर्सनल बाइक की, तो उसमें कुछ इस तरीके की मॉडिफिकेशन हो रखी है। और ये उस साइड का हिस्सा है। और गाइस इस क्रैश गार्ड को इंस्टॉल होने के बाद इन केस कभी अगर आपका बाइक गिरता भी तो काफ़ी प्रोटेक्शन रहती है आपके बैंड पाइप की, आपके इंजन की, आपके टैंक की, और अगर आप बैठते हो तो आपके लेग्स की। नेक्स्ट आइटम में गाइस ये माइनस वाली हेडलाइट है, जिसमें आपको येलो और व्हाइट का डीआरएल मिल जाता है। प्लस काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और अगर जीटी पे आप इस तरीके की मॉडिफिकेशन कराते हो ना, तो बहुत ही एक अलग ही लेवल का लुक आ जाता है इस पर। आप देखो, अभी सिर्फ रखा है मैंने और लुक आप देख सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जिस कलर का आप चाहो, जिस डिज़ाइन का आप चाहो उस पर ऐड करा सकते हो। ये सेम टू सेम एक्सेसरीज आप इंटरसेप्टर 650 भी करा सकते हो, जो कि अपनी पर्सनल बाइक आप देख सकते हो। बट आज करने वाले हैं जीटी का। और इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये 2 रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर, ये आप देख सकते हो। तो रेडिएटर के लिए आप इस ऑप्शन पर जा सकते हो। ये स्टील गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है, और इससे इनकेस कभी को पत्थर वगैरह उछल कर आता है ना, तो ये पार्ट जो है इसके टूटने के चांसेस रहते हैं। और ये अगर टूट गया ना, सारा इसका ऑयल नीचे निकल सकता है। तो गाइस जो मॉडिफिकेशन थी वो हो चुकी है डन। ये देख सकते हो, अब जो हेडलाइट थी माइनस वाली, वो देख सकते हो कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है, जबकि अभी इग्निशन मैंने ऑन नहीं किया है। और आप लुक देख सकते हो उसका कैसा आ रहा है। एक बार इग्निशन ऑन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा वर्क है। ये देखो, है यूनिक। और अब जो है इसके ऑन करने के लिए एक स्विच लगा दिया अलग से, ताकि आपकी बैटरी डैमेज ना हो। ये दोस्तों इस तरीके का स्विच है, इसको ऑन करोगे ना तो है ये वाइट डीआरएल रिंग वाला प्लस माइनस वाला। बट अगर आप इंडिकेटर देते हो ना, तो इंडिकेटर पे ये रहेगा येलो, ये देखो। और अगर हैजार्ड ऑन करते हो तो ये तो गाइस, यानी कि इंडिकेटर के साथ में आपका जो हेडलाइट था ना ये भी वर्क करता है। ये देखो, जो कि फ्रंट लुक ऑसम है। पीछे से दिखाता हूँ एक बार मैं आपको जो एलईडी बल्ब थे इसका फोकस, ब्राइटनेस कैसी है ये देख सकते हो गाइस। प्लस यहाँ पर भी लेमिनेशन की है, बट जो लेमिनेशन की गई है वो की गई है ब्लैक कलर की, क्योंकि ब्लैक कलर का ही था तो ब्लैक कलर का ही सेम कर दिया गया ये दोस्तों। बाकी इस वाली जगह पर यानी कि जो आपका टैंक था ना, टैंक पे आप देख सकते हो लेमिनेशन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, कंप्लीट है ये देख सकते हो आप। फिनिशिंग इसको देख के लगेगा नहीं कि इस पर लेमिनेशन की भी गई है या फिर नहीं की गई है। और ये थी 3 लेयर का फायदा मैंने आपको दिखाने वाला हूँ। रॉयल एनफील्ड जीटी कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी तो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लेमिनेशन। एक गाइस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। नेक्स्ट आइटम में गाइस ये माइनस वाली हेडलाइट है, जिसमें आपको येलो और व्हाइट का डीआरएल मिल जाता है। इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये 2 रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर या गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखो गाइस सिमटेक का हैजार्ड सिस्टम इसमें डाल रहे हैं, जिसमें आपको 40 से 50 पैटर्न मिल जाते हैं। और गाइस जो लेमिनेशन कर रही है 3 लेयर का बेसिकली फायदा होता है स्टेपर जिसको कर रही है दोस्तों इस तरीके से स्क्रैचेस आ गए। बट स्क्रैच वाली लेयर, ये वाली लेयर जो है आपकी एक्स्ट्रा लेयर, ये उधर जाती है। ये देखो यहाँ से, अब इस चीज को देखो, ये लग रहा है पुराना। और ये देखो गाइस, तो गाइस आज के सिनेरियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड जीटी कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी। ये आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लेमिनेशन। ये देखो, क्योंकि जो कलर है ये आप देख सकते हो क्रोम में है, और
इस कलर पर सबसे ज़्यादा स्क्रैचेस लगने के चांसेस रहते हैं, और अगर इस पर आप उंगली भी रखोगे तो उसके निशान आ जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर आप लेमिनेशन करा लेते हो तो इस चीज़ से निजात मिल जाती है, प्लस छोटे मोटे स्क्रैचेस पता नहीं चलते। बाइक आपके पास कोई भी हो, इस तरीके की आप मॉडिफिकेशन आपको करा लेना चाहिए। एक गैस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। और यहाँ पर एक लगेगा स्लाइडर, ये देख सकते हो। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो मेरी पर्सनल बाइक की, तो उसमें कुछ इस तरीके की मॉडिफिकेशन हो रखी है, और ये उस साइड का एक हिस्सा है। और गैस इस क्रैश गार्ड को इंस्टॉल होने के बाद इन केस कभी अगर आपका बाइक गिरता भी तो काफ़ी प्रोटेक्शन रहती है आपके बैंड पाइप की, आपके इंजन की, आपके टैंक की, और अगर आप बैठते हो तो आपके लेग्स की। नेक्स्ट आइटम में गैस ये माइनस वाली हेडलाइट है, जिसमें आपको येलो और व्हाइट का DRL मिल जाता है, प्लस काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और अगर GT पे आप इस तरीके की मॉडिफिकेशन कराते हो ना, तो बहुत ही एक अलग ही लेवल का लुक आ जाता है। इस पर आप देखो, अभी सिर्फ रखा है मैंने, और लुक आप देख सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जिस कलर का आप चाहो, जिस डिज़ाइन का आप चाहो, इस पर ऐड करा सकते हो। ये सेम टू सेम एक्सेसरीज आप इंटरसेप्टर 650 भी करा सकते हो, जो कि अपनी पर्सनल बाइक आप देख सकते हो। बट आज करने वाले हैं GT का, और इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये दो रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर, ये आप देख सकते हो। तो रेडिएटर के लिए आप इस ऑप्शन पर जा सकते हो, ये स्टील गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है, और इससे इनकेस कभी को पत्थर वगैरह उछल कर आता है ना, तो ये पार्ट जो है इसके टूटने के चांसेस रहते हैं, और ये अगर टूट गया ना, सारा इसका ऑयल नीचे निकल सकता है। तो गाइस जो मॉडिफिकेशन थी वो हो चुकी है डन। ये देख सकते हो, अब जो हेडलाइट थी माइनस वाली, वो देख सकते हो कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है, जबकि अभी इग्निशन मैंने ऑन नहीं किया है, और आप लुक देख सकते हो उसका कैसा आ रहा है। एक बार इग्निशन ऑन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा वर्क है। ये देखो, है यूनिक। और अब जो है इसके ऑन करने के लिए एक स्विच लगा दिया अलग से, ताकि आपकी बैटरी डैमेज ना हो। ये दोस्तों इस तरीके का स्विच है, इसको ऑन करोगे ना तो है ये वाइट DRL रिंग वाला प्लस माइनस वाला। बट अगर आप इंडिकेटर देते हो ना, तो इंडिकेटर पे ये रहेगा येलो, ये देखो। और अगर आप हैजार्ड ऑन करते हो तो ये दोस्तों गाइस, यानी कि इंडिकेटर के साथ में आपका जो हेडलाइट था ना, ये भी वर्क करता है। ये देखो, जो कि फ्रंट लुक ऑसम है। पीछे से दिखाता हूँ एक बार मैं आपको, जो LED बल्ब थे उसका फोकस, ब्राइटनेस कैसी है, ये दोस्तों गाइस। प्लस यहाँ पर भी लेमिनेशन की है, बट जो लेमिनेशन की गई है वो की गई है ब्लैक कलर की, क्योंकि ब्लैक कलर का ही था तो ब्लैक कलर का ही सेम कर दिया गया ये दोस्तों। बाकी इस वाली जगह पर, यानी कि जो आपका टैंक था ना, टैंक पे आप देख सकते हो लेमिनेशन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, कंप्लीट है। ये देख सकते हो आप फिनिशिंग, इसको देख के लगेगा नहीं कि इस पर लेमिनेशन की भी गई है या फिर नहीं की गई है। और ये थी 3 लेयर का फायदा मैंने आपको दिखाने वाला हूँ। रॉयल एनफील्ड GT कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी तो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लेमिनेशन। एक गैस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है। नेक्स्ट आइटम में गैस ये माइनस वाली हेडलाइट है, जिसमें आपको येलो और व्हाइट का DRL मिल जाता है। इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये दो रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर, या गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखो, सिमटेक का हैजार्ड सिस्टम इसमें डाल रहे हैं, जिसमें आपको 40 से 50 पैटर्न मिल जाते हैं। और गाइस जो लेमिनेशन कर रही है 3 लेयर का बेसिकली फायदा होता है स्टेपर जिसको कर रही है दोस्तों, इस तरीके से स्क्रैचेस आ गए। बट स्क्रैच वाली लेयर, ये वाली लेयर जो है आपकी एक्स्ट्रा लेयर, ये उधर जाती है। ये देखो यहाँ से, अब इस चीज़ को देखो, ये लग रहा है पुराना, और ये देखो गाइस। तो गाइस आज के सिनेरियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड GT कॉन्टिनेंटल 650 की मस्ट हैव एक्सेसरी। ये आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है लेमिनेशन। ये देखो, क्योंकि जो कलर है ये आप देख सकते हो क्रोम में है, और इस कलर पर सबसे ज़्यादा स्क्रैचेस लगने के चांसेस रहते हैं, और अगर इस पर आप उंगली भी रखोगे तो उसके निशान आ जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर आप लेमिनेशन करा लेते हो तो इस चीज़ से निजात मिल जाती है, प्लस छोटे मोटे स्क्रैचेस पता नहीं चलते। बाइक आपके पास कोई भी हो, इस तरीके की आप मॉडिफिकेशन आपको करा लेना चाहिए। एक गैस ये वाला क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आता है, और यहाँ पर एक लगेगा स्लाइडर, ये देख सकते हो। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो मेरी पर्सनल बाइक की, तो उसमें कुछ इस तरीके की मॉडिफिकेशन हो रखी है, और ये उस साइड का एक हिस्सा है। और गाइस इस क्रैश गार्ड को इंस्टॉल होने के बाद इन केस कभी अगर आपका बाइक गिरता भी तो काफ़ी प्रोटेक्शन रहती है आपके बैंड पाइप की, आपके इंजन की, आपके टैंक की, और अगर आप बैठते हो तो आपके लेग्स की। नेक्स्ट आइटम में गाइस ये माइनस वाली हेडलाइट है, जिसमें आपको येलो और व्हाइट का DRL मिल जाता है, प्लस काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और अगर GT पे आप इस तरीके की मॉडिफिकेशन कराते हो ना, तो बहुत ही एक अलग ही लेवल का लुक आ जाता है। इस पर आप देखो, अभी सिर्फ रखा है मैंने, और लुक आप देख सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जिस कलर का आप चाहो, जिस डिज़ाइन का आप चाहो, इस पर ऐड करा सकते हो। ये सेम टू सेम एक्सेसरीज आप इंटरसेप्टर 650 भी करा सकते हो, जो कि अपनी पर्सनल बाइक आप देख सकते हो। बट आज करने वाले हैं GT का, और इस बाइक का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये दो रेडिएटर और प्लस इसका जो ऑयल फिल्टर, ये आप देख सकते हो। तो रेडिएटर के लिए आप इस ऑप्शन पर जा सकते हो, ये स्टील गार्ड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है, और इससे इनकेस कभी को पत्थर वगैरह उछल कर आता है ना, तो ये पार्ट जो है इसके टूटने के चांसेस रहते हैं, और ये अगर टूट गया ना, सारा इसका ऑयल नीचे निकल सकता है। तो गाइस जो मॉडिफिकेशन थी वो हो चुकी है डन। ये देख सकते हो, अब जो हेडलाइट थी माइनस वाली, वो देख सकते हो कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है, जबकि अभी इग्निशन मैंने ऑन नहीं किया है, और आप लुक देख सकते हो उसका कैसा आ रहा है। एक बार इग्निशन ऑन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा वर्क है। ये देखो, है यूनिक।
और अब जो है इसके ऑन करने के लिए एक स्विच लगा दिया अलग से, ताकि आपकी बैटरी डैमेज ना हो। ये दोस्तों इस तरीके का स्विच है, इसको ऑन करोगे ना तो है ये वाइट DRL रिंग वाला प्लस माइनस वाला। बट अगर आप इंडिकेटर देते हो ना तो इंडिकेटर पे ये रहेगा येलो, ये देखो। और अगर हैजार्ड ऑन करते हो तो ये दोस्तों गाइस, यानी कि इंडिकेटर के साथ में आपका जो हेडलाइट था ना ये भी वर्क करता है। ये देखो, जो कि फ्रंट लुक ऑसम है। पीछे से दिखाता हूँ एक बार मैं आपको, जो LED बल्ब थे इसका फोकस ब्राइटनेस कैसी है। ये दोस्तों गाइस, प्लस यहाँ पर भी लेमिनेशन की है, बट जो लेमिनेशन की गई है वो की गई है ब्लैक कलर की, क्योंकि ब्लैक कलर का ही था तो ब्लैक कलर का ही सेम कर दिया गया ये दोस्तों। बाकी इस वाली जगह पर यानी कि जो आपका टैंक था ना, टैंक पे आप देख सकते हो लेमिनेशन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, कंप्लीट है ये दोस्तों। आप फिनिशिंग इसको देख के लगेगा नहीं कि इस पर लेमिनेशन की भी गई है या फिर नहीं की गई है। और ये थी 3 लेयर का फायदा मैंने